Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our topic unit and measurement, our chapter in which today we will cover up few of the numerical problems that we have discussed in the previous lecture. जो थ्योरी टॉपिक था उसका हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आज यहाँ हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में. ठीक है, चलो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है. हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं. हमारे पास जो है दो रेजिस्टेंसेज हैं. फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, उसकी वैल्यू है 100 प्लस 3 ओम. कितना है बच्चों? 100 प्लस, या बोल दो 100 प्लस माइनस 3 ओम. ठीक है, ये लो, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास में 200 प्लस माइनस 4. ठीक है बेटा, पहला हमारे पास है 100 प्लस माइनस 3 ओम और सेकंड हमारे पास में है R2 जो है 200 प्लस माइनस 4. ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि ये उसके अंदर कितनी एरर है. ठीक है, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया. इन दोनों को क्या किया हमने? सीरीज में कनेक्ट किया. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड दी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड एरर ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, अभी तक 10th तक हम लोगों ने पढ़ा होता है कि फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर भी हमें क्या करना है? ऐड करना है. बात समझ आई बेटा? तो याद करो, एरर इन एडिशन अपन ने पढ़ी थी या एरर इन सम पढ़ी थी. उसमें क्या करते थे? R जो होता था क्या होता था अपने पास में? R1 प्लस R2, या मैं बात करूँ R प्लस माइनस ऑफ डेल R जो होता था वो क्या होता था अपने पास में? R प्लस माइनस ऑफ डेल R1 के बारे में बात करूँ, प्लस R2 में क्या होगा? R2 हो गया प्लस माइनस ऑफ, उसमें कितनी एरर आई है. कुछ इसी तरीके से पढ़ा था अपन ने, याद आया? जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो, पहले प्रीवियस लेक्चर देखना, उसके बाद में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, वरना क्वेश्चंस नहीं होंगे. बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ से देखो R1 कितना है अपने पास में? 100 प्लस माइनस डेल R1 कितना है? 3 प्लस कितना हो जाएगा? R2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 200 डेल R2 कितना अपने पास में? प्लस माइनस 4. यही होगा बेटा. ठीक है, अब देखो क्या करते थे? इंडिविजुअली इनको ऐड कर देते थे. R1 प्लस R2 मतलब 100 प्लस 200, यही होगा, प्लस माइनस 3 प्लस 4. कितना हो जाएगा ये? 300 प्लस माइनस ऑफ 7. किसकी वैल्यू आएगी अपने पास में? R जो इक्विवेलेंट निकल के आया, मतलब R प्लस माइनस डेल ऑफ. ठीक है बेटा, और यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? ओम. ठीक है, तो सिंपली किया क्या? वैल्यूज़ गिवन थी. ठीक है, उनको हमने फॉर्मूले के अंदर सेट किया और उसको रिजल्ट फाइंड किया. सिंपल था क्वेश्चन. ठीक है, कोई इतना हार्ड एंड टफ इसके अंदर कुछ भी नहीं था. सिंपली मुझे रूल पता होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझे किस तरीके से उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है. बात समझ आई बेटा? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. दो टेम्परेचर दे रखे हैं, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर. कोई भी एक वाटर का बाथ दे रखा है, उसका जो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दे रखा है. देखो सेकंड क्वेश्चन है, इनिशियल टेम्परेचर और दे रखा है क्या अपने को? फाइनल टेम्परेचर. ठीक है बेटा, इनिशियल अपने को गिवन है 18 प्लस माइनस 0.5, 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सेकंड हमें दे रखा है 40 प्लस माइनस 0.3. कितना दे रखा है? प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस. फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बाथ. मतलब कहने का मतलब क्या है? एक वाटर बाथ टब था, उसका इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनली जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेज किया, तो टेम्परेचर इतना हो गया. तो उसने पूछा कि कितना टेम्परेचर में राइज हुआ है. बात समझ आई बेटा? तो एक बात बताओ, मेरे पास 10 रुपये थे. ठीक है, पिताजी से मैंने पिताजी ने मुझे 50 रुपीज़ दे दिए.
ठीक है, तो अभी मेरे पास नेट कितने हो गए 60 रुपीज़ हुए। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरी इनिशियल वैल्यू से रेज कितना हुआ, राइज कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो क्या करूँगा मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, मतलब फाइनल में से इनिशियली माइनस कर दूं तो डिफरेंस आ जाएगा कि इतना क्या हुआ था, चेंज आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल कितना अपना 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस कितना है 18 प्लस माइनस 0.5, यही है बेटा। ठीक है, अब याद करो उसमें करते क्या थे, इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा और एरर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। अगर मैं बात करूँ कि टोटल एरर कितनी आएगी, वो दोनों का सम ही आएगा। दैट मीन्स इसको मैं कर सकता हूँ 40 माइनस 18 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 22 प्लस माइनस 0.8, इसको रखो डिग्री सेल्सियस, ये क्या आ जाएगा अपने पास में डेल टी आ जाएगा। इतना राइज या इतना चेंज टेम्परेचर के अंदर आया था जब मैंने बाथटब को इस वैल्यू से इस वैल्यू तक लेके गया। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, आई होप ये समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दो हमारे पास में मासेस हैं, उनकी वैल्यूज है 23.7, m1 की वैल्यू है 23.7 प्लस माइनस ऑफ 0.5 बिल्कुल ग्राम में दे रखा है। किस में दे रखा बच्चों? ग्राम के अंदर दे रखा है। सेकंड जो मास है वो है 17.6, कितना है अपने पास में 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम्स, ये हमें मासेस दे रखा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस, मतलब मासेस का टोटल सम क्या होगा। तो बेटा हमें यहाँ फिर से क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन, एरर के अंदर एडिशन लेना है। तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2, ऐसे ही करते थे। या फिर मैं बात करूँ m प्लस माइनस ऑफ डेल m इज इक्वल्स टू m1 प्लस माइनस ऑफ डेल ऑफ m1 प्लस m2 प्लस माइनस ऑफ डेल ऑफ m2, यही करूँगा बेटा। ठीक है, तो देखो कितना होगा, कितना है अपने पास 23.7 प्लस माइनस कितना 0.5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी अपने पास में 17.6 प्लस माइनस 0.3, यही होगा। इन दोनों को ऐड करूँ और इन दोनों को क्या कर दूँ मैं, ऐड कर दूँ। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 27.7 प्लस 17.6 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.3, कितनी हो जाएगी वैल्यू m प्लस माइनस डेल ऑफ m इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा बेटा 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3, 45.3 प्लस माइनस 0.8 ग्राम्स, ये हमारे पास उन मासेस का टोटल सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? अब कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जिसे आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, उसमें बोला है द रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, रेजिस्टेंस जो दे रखा है ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस होता है क्या अपने पास में, ओम्स लॉ में होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा V अपॉन I। तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का जो रिलेशन दे रखा है वो ये गिवन है। ठीक है, इसको मिटा दो। रेजिस्टेंस इस तरीके से किसी क्वेश्चन में गिवन है और बोला है व्हेन V इज इक्वल्स टू, V कितना है यहाँ पे 100 प्लस माइनस ऑफ 5 वोल्ट, कितना है बेटा 100 प्लस माइनस ऑफ 5 वोल्ट।
और क्या बोला उसने, करंट जो दे रखा है 10 प्लस आई दे रखा है हमें 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बात समझ आई बेटा? ठीक है, ये रिलेशन दे रखा था, वोल्टेज की वैल्यू ये दे रखी है और करंट की वैल्यू ये दे रखी है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे फाइंड दी परसेंटेज एरर इन आर, मतलब करना क्या है इसके लिए, हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, किसमें, आर में, कि आर के अंदर जो है इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। याद करो परसेंटेज एरर में बताया था डेल ऑफ आर अपॉन आर, ऐसे करके कुछ बताया था बेटा। परसेंटेज एरर निकालते थे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 100 से। याद आया? याद आया? कुछ ऐसे ही करते थे अपन, रिलेटिव एरर फाइंड करते थे, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर वगैरह बताई थी, वहीं से रिलेशन निकल के आया। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू क्लास।